बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और ये ज़रा डिफरेंट सी जगह है जहाँ से मैं आज वीलॉग कर रहा हूँ। ये पंजाब असम्बली का सेंटर पॉइंट है। मेरे बिल्कुल लेफ़्ट पे जो है वो गुंबद है पंजाब असम्बली की नई इमारत का, और मेरे बैक साइड पे जो है वो पंजाब असम्बली की बिल्डिंग का बैक साइड का हिस्सा है। और यहाँ पर आने की ये ख़ास वजह है, बड़ी ब्रेकिंग ख़बर आपको जो है वो देना चाहता हूँ कि पंजाब असम्बली में आज नई इमारत का जो है वो परवेज़ लाई ने इफ्तिताह किया है, और ये इफ्तिताह करके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो मुस्लिम लीग नून को दिया है। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में बैठकर एक बड़ा पैगाम दिया गया है कि उनकी ट्रेन जो है वो 1947 में जिस तरह मुहाजिरीन लुटे पुटे आए थे, मुस्लिम लीग नून की जो सियासी ट्रेन है वो भी 1947 की तरह जो है वो लुटी फुटी उनकी ट्रेन है। गोया जो है वो उस ऐवान में बैठ के ये मैसेज दिया है कि इस ऐवान में जो आपके अरकान हैं उनकी ट्रेन जो है वो लुटी फुटी जा चुकी है। गोया मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे अरकान जो हैं वो अब इस ट्रेन में सवार नहीं रहे, जो सवार हैं वो भी कोई वजूहात की वजह से सवार हैं। ये बड़ा पैगाम जो है वो आज अपनी तकरीर के दौरान जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने दिया। इस पैगाम के बड़े सियाको सबाक हैं। नंबर एक, इस पैगाम का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक अदम एतमाद अगर ले भी दोबारा आई तो कभी कामयाब नहीं हो सकेगी। दूसरा पैगाम जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने ये दिया कि तहरीक अदम जो एतमाद का वोट गवर्नर सिंध की पंजाब की जानिब से कहा गया है, वो गवर्नर की जानिब से कहा जाने वाला एतमाद का वोट जो है वज़ीर आला पंजाब ज़रूर लेंगे। तीसरा पैगाम ये दिया कि हुकूमत जब भी दोबारा आई, जब भी इलेक्शन हुए तो यही लोग इक़्तिदार में होंगे, यही मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार में होगी, और वही जो है वो आगे चलकर जो है वो बेहतरीन अंदाज में हुकूमत करेंगे। अपने तमाम जो है वो कारनामों का जिक्र किया, तमाम ब्यूरोक्रेसी का शुक्रिया अदा किया, पुलिस का शुक्रिया अदा किया, और बड़ा वाज़ेह और क्लियर मैसेज जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली को साथ बैठा के जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने दिया कि इस ऐवान में मुस्लिम लीग नून की छुट्टी, अब वो इस ऐवान में नहीं चल सकेंगे। सिर्फ जो है वो अक्सरियत चलेगी, और अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है, मुस्लिम लीग काफ के पास है। मुस्लिम लीग नून की जो ख़ास बयानिया था कि ट्रेन जो है वो लुटी फुटी ट्रेन की मानद मुस्लिम लीग नून जो है वो हो चुकी है, आज ये एक बड़ा पैगाम जो दिया। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी ही डिफरेंट किस्म की है। तहरीक अदम एतमाद जो है वो मुस्लिम लीग नून और दूसरे जमातें जो हैं वो वापस ले चुकी हैं। तहरीक के जो गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेना है, इसमें एक बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो मौजूद है। सब लोग ये कह रहे हैं और बड़े बड़े आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने 186 वोट हासिल करने हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि उन्होंने 186 वोट हासिल नहीं करने, बल्कि उन्होंने पंजाब असम्बली की सादा अक्सरियत हासिल करनी है। जितने ऐवान में लोग बैठे होंगे उनमें से जो है वो अक्सरियत हासिल करनी है। कैसे करनी है आपको रीज़न भी इसकी बताता हूँ। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब का तरीका ये है कि जब भी इलेक्शन होते हैं वज़ीर आला पंजाब ने 186 वोट जो है वो हासिल करना ज़रूरी है। अगर कोई भी कैंडिडेट 186 वोट हासिल ना कर सके तो सेकंड रन जो है वो उसका आता है। सेकंड रन में हाजिर अरकान की जो अक्सरियत है वो जिस तरफ हो वो भी वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुंतखब हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 186 वोट हासिल नहीं किए तो ऐवान के अंदर अगर 200 लोग बैठे हैं तो 101 वोट जो भी कैंडिडेट हासिल करेगा वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुंतखब हो जाएगा। अब 101 वोट जिसने हासिल किए हैं उसको अगर गवर्नर अगले दिन एतमाद का वोट लेने का कह दे तो क्या वो 186 वोट हासिल करेगा? नहीं करेगा, उसे सिंपल अक्सरियत चाहिए होगी। अब आते हैं पंजाब असम्बली के एक्ट की तरफ और आइन की उन शिकों के ऊपर। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि पंजाब असम्बली के अरकान की अक्सरियत, पंजाब असम्बली के अरकान की अक्सरियत जो दर्ज है कि वज़ीर आला एतमाद का वोट कैसे लेंगे, पंजाब असम्बली के अरकान की अक्सरियत। अब अक्सरियत में ना तो लिखा है कि 186 वोट अक्सरियत है, ना ही ये लिखा है कि हाजिर अरकान की जो है वो तादाद, मेजॉरिटी तादाद जो है वो वोट हासिल करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये रहेगी, और अगर 186 वोट परवेज़ लाई साहब हासिल ना कर सके तो ये मामला फिर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन प्लस पॉइंट मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ को ये है कि जब वज़ीर आला का इंतखाब में सेकंड रन में मेजॉरिटी वोट हासिल करने वाला वज़ीर आला बन सकता है, तो अगर उसे एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा तो 186 कैसे लेगा, क्योंकि उसने तो 101 वोट हासिल करके वो मुंतखब हुआ है, जैसा कि मैंने मिसाल दी। तो मेरी बड़े आइनी माहिरीन से बात हुई है, बड़े कानूनी माहिरीन से बात हुई है, उन सब का ये कहना है कि ये मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा, क्योंकि
इत्माद का वोट लेने के लिए 186 का हरफ जो है वो कहीं नहीं लिखा। तो चौधरी परवेज़ लाई जो है वो इस हवाले से बड़ा रिलीफ महसूस कर रहे होंगे। ये सारा जो इशूज़ जिस तरफ जो है वो टैकल डाउन हो गया है। 11 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो इसकी समाअत है। उससे पहले जो है वो कहा गया था कि इत्माद का वोट जो है वो वज़ीर आला पंजाब ले लेंगे, लेकिन ना मुस्लिम लीग नून को जल्दी है, ना तहरीक इंसाफ को जल्दी है। और अब ख़ास तौर पर जो है वो कहा यह गया है, इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि जब तक पंजाब असम्बली का कोई फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक KPK असम्बली भी नहीं तोड़ी जाएगी। और जब तक KPK और इसके साथ जो है वो अब जो प्लानिंग सामने आई है वो ये है कि जब तक कौमी असम्बली में से मुश्तरका इस्तीफ़े तहरीक इंसाफ के मंजूर नहीं होते उस वक्त तक पंजाब असम्बली और KPK असम्बली नहीं तोड़ी जाएगी। गोया ये मामला जो है वो नए साल की एक बड़ी खबर ये है कि ये मामला आगे चलेगा, ये 1 माह चले, ये 2 माह चले और ये कंटिन्यू गवर्नमेंट करेंगी, चौधरी परवेज़ लाही की भी और महमूद खान की भी, जो KPK के वज़ीर आला हैं। तो ये मामला जो है वो अभी रुकता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। मुस्लिम लीग नून वाले जो मिठाइयाँ लेकर तैयार बैठे के थे कि इत्माद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे और हमजा शहबाज हुकूमत बना लेंगे, शायद यही वजह है कि हमजा शहबाज जो है अब तक वतन वापस पाकिस्तान नहीं पहुँचे और अब भी वो लंदन में मुकीम है। दूसरी जानिब जो है मुख्तलिफ केसेस FIA के ज़रिए मोनस लाई के ख़िलाफ़ और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस शुरू करके उन्हें डराने धमकाने का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है, लेकिन ये सिलसिला भी कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो चौधरी परवेज़ लाई की सियासत है वो इस तरह की सियासत है कि उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और बड़ी वज़ादारी की सियासत जो है वो की है। तो उनके लिए जो है वो अब मसाइल जो हैं वो कम होते दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ ने आइंदा इलेक्शन में भी साथ चलने का फैसला किया है। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी जो है वो 2 मुख्तलिफ मीटिंग्स हो चुकी हैं और इन मीटिंग्स में फैसला किया जाएगा कि दोनों पार्टियां जो हैं वो आगे जो है वो क्या कोऑर्डिनेट करती हैं। जो मेरी इतलात हैं अब तक उसमें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो है वो मुस्लिम लीग काफ को जो है वो आइंदा इलेक्शन में कोई 20 के करीब जो है वो सीट्स जो हैं वो मिलने जा रही हैं और उन पर जो है वो तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। गोया चौधरी परवेज़ लाई और इमरान खान जो है वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे और इत्तेहाद जो है वो ज़िंदा रहेगा और आगे चलता रहेगा। दूसरी बात जो है वो अगर देखा जाए तो वफाक में जो हुकूमत है चौधरी मियाँ शहबाज शरीफ की, वो अब कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। दिखाई इसलिए नहीं दे रही कि उनके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। MQM ने बड़ी वार्निंग कर दी है, उनको अलहदा होने की धमकी दे दी है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने जो है वो अलहदा होने की धमकी दे दी है। जो अब बेचारे शहबाज शरीफ जिन्होंने हमेशा जो है वो सियासत अपने भाई के बल पर होती है, अब बड़ा तन्हा महसूस कर रहे हैं और इसी तन्हाई में पीपल्स पार्टी भी अब उनके साथ उस तरह नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में ज़रूर है, वजारतें इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो बदनामी है, जो महंगाई का असेब है, जो भी बदनामी है वो शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के हिस्से में जो आ रही है और अब इसे बड़ी संजीदगी के साथ जो है वो महसूस किया जा रहा है कि ये महंगाई और दूसरी चीज़ जो है ये सिर्फ उनके ऊपर ही जो है वो क्यों पड़ रही है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो एक क्राइसिस का जन्म दे रही है और इस क्राइसिस में जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो बुरी तरह बह रही है। यही वजह है कि इलेक्शन इस्लामाबाद के इलेक्शन में बल्दियाती इलेक्शन से भागे हैं। यही वजह है कि अब बल्दियाती इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन से भाग रहे हैं। कौमी असम्बली के इलेक्शन से मुस्लिम लीग नून जो है वो भाग रही है। तो तहरीक इंसाफ जो है वो 2023 का सूरज जो है वो नई कामयाबी की उम्मीद लेकर जो है वो तलू हो रहा है और 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होंगे और पंजाब और KPK के साथ जो है वो सिंध में भी जो है वो अपनी हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है।